हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही आसानी से झटपट केवल 20 रुपए के खर्चे से बनने वाले हमारे गुलाब जामुन। इसमें ना ही सूजी हमें चाहिए, ना ही मावा चाहिए, ना ही ब्रेड चाहिए। ये गुलाब जामुन हम बनाएंगे मैरीगोल्ड बिस्किट से। मैरीगोल्ड बिस्किट का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए हम इस बिस्किट से गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो एकदम मावे की तरह ही लगेंगे खाने में। और इस 2 पैकेट हमने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं, तो ये हमने 2 जो बड़ी चम्मच होती है खाने वाली वो भर के हमने ये नारियल का बुरादा लिया है। इससे ज़्यादा बुरादा हमें नहीं चाहिए है। और ये हमने दूध लिया है, और ये हमने शक्कर ली है 1 चम्मच। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से हमें करना है। और ये हमने 3 चुटकी सोडा लिया है। आप चुटकी से लेंगे तो 3 चुटकी हमें सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर अगर आप लेंगे तो आपको डबल मात्रा में बेकिंग पाउडर लेना होगा। तो सबसे पहले हमें रसगुल्ले बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनानी होगी। और इन बिस्किट को हमें मिक्सी में पीस के अच्छा बारीक हमें इसका पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले हम इनका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं, और इधर हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी में बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए है। शक्कर आप देख सकते हैं बहुत बड़े दाने की हमने ली है, तो 1 कटोरी हमने शक्कर ली है, और इसी कटोरी से 2 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे, तो हमारी चाशनी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से नाप के 2 कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। अभी गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, तो चाशनी हमारी बनने लगी है। तब तक हमने जो बिस्किट पीस लिए हैं उससे बैटर बना लिया। तो ये इस तरह से हमने बिस्किट का एकदम बारीक पाउडर, एकदम फाइन पीस के हमने तैयार किया है। अब हमने पाउडर को इस तरह से बिस्किट के एक बर्तन में निकाल लिया है। साथ में ही हम इसमें ये नारियल का बुरादा डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे गुलाब जामुन में। और ये जो हमने 3 चुटकी सोडा लिया है वो भी हम डाल देंगे, और सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसी तरह से इसी स्पून से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि सोडा और नारियल का बुरादा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें इसका एकदम हल्के हाथ से दूध डाल डाल के हमें इसका बैटर बनाना है। टाइट हाथ से हमें नहीं गूंथना है, बस थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और हाथ की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करना है। एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना। अभी इस तरह से हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है, और बहुत टाइट हाथ से ऐसे हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसे नहीं करना है। बस नॉर्मल फिंगर और थंब की मदद से ही हमें इसको मिक्स करना है। बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बैटर जो है हमारा वो बनके तैयार हो गया है। इधर शक्कर भी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, तो चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और हमारे गुलाब जामुन सेकने के लिए हमने ये ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी में भी इन्हें सेक सकते हैं। अभी चाशनी हमारी बन गई है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच फ्लेवर के लिए हमने जो इलायची पाउडर पीस के रखा हुआ है वो डाल देते हैं, और इसको मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब हम अपनी गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो हमारे बिस्किट का ये हमने बैटर बनाया है, आटा तैयार किया है, तो हम छोटे छोटे इसकी गोलियां बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको ले लें। अब इस तरह से हमें इसका गोल गोल लड्डू बनाना है, और इसके बीच में हम शक्कर भरेंगे। इससे क्या होगा, जब शक्कर मेल्ट होगी, कुछ दाने हमें इसमें भरना है, तो जब ये इसमें सिकने के बाद मेल्ट होगी, तो जब आप इसको खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अगर आपको शक्कर नहीं भरनी है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम अपने सारे गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। अभी इस तरह से अभी हमने 5-6 गोले बना लिए हैं गुलाब जामुन के। तो इधर हमारी कढ़ाई भी हो गई है। हमने इसको चेक कर लिया है, कढ़ाई जो हमारी है वो हो गई है। तो अब हमें इसमें ज़्यादा एक साथ नहीं सेकना है, 4-4, 5-5 ही हम इसमें डाल के सेकेंगे। तो अब हम इसमें धीरे धीरे जो हमने ये
गुलाब जामुन बनाए उनको डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और अब हम इनको सेकेंगे। डालने के तुरंत बाद आपको इसमें चम्मच नहीं लगानी है, 1-2 मिनट के बाद ही हम इनको पलटेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हल्के ब्राउनी दिखने लगे हैं, तो अब हम इस तरह से चम्मच की मदद से इनको सेकेंगे। वैसे भी बिस्किट के हैं तो अंदर से कच्चे हैं या पके हैं इस बात का ज़्यादा डर भी नहीं है। तो इस तरह से हम इनको हल्का ब्राउन सेक लेते हैं। अभी इस तरह से हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो डार्क कलर के हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। गुलाब जामुन बनाते समय आप ध्यान रखें कि इनमें क्रैक ना रहे, हाथ की मदद से अच्छे से आपको इनको बनाना। अभी हमने सारे गुलाब जामुन को सेक लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक के ये तैयार हो गए हैं। और ये जो हमारी चाशनी है ये हल्की अभी गर्म है और हल्की गर्म चाशनी में ही हमें इनको डालना है। तो अब हम इनको थोड़े थोड़े करके डाल देते हैं। अभी सारे गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है और अभी हम इसे 4-5 मिनट तक इसी तरह चाशनी में डला रहने देंगे। उसके बाद हम इनको निकाल के दिखाएंगे कि अंदर से भी कितने अच्छे बनके तैयार हुए। अभी इस तरह से 5 मिनट हो गए हैं चाशनी में हमें इनको डुबाए हुए, तो अब इनमें अंदर तक चाशनी भर गई होगी, वरना भी थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि चाशनी तक अंदर तक हमारे गई है कि नहीं। तो हम एक प्लेट में इनको निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से हमने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन की तरह ही दिख रहे हैं। तो अब हम बीच में से इसको कट करके दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए बिस्किट के बने हुए हमारे जो गुलाब जामुन हैं उनमें भी अंदर तक चाशनी भर गई है। लेकिन आपको इनको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से ही हमें आटा गूँथ के तैयार करना है। अगर आप टाइट हाथ से गूँथेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो अंदर से कड़े बनेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप अपने गुलाब जामुन में इस तरह से फोक या फिर चाकू की मदद से या फिर किसी भी छोटे चाकू से, नाइफ से इसमें होल कर दें और फिर चाशनी में डाल दें। या फिर चाशनी में डालते समय ही उनमें डालने के बाद उनमें छोटा छोटा सा ऐसे होल कर देंगे तो चाशनी अंदर तक इसमें भर जाएगी। तो अगर आपको बिस्किट से बने हुए ये हमारे जो गुलाब जामुन हमने बनाए हैं इसकी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।